हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। खुदावंत तुम महान परमेश्वर है। खुदावंत तूने मुझे संभाल के रखा परमेश्वर, हर बुराई से बचा के रखा, हर बीमारी से बचा के रखा परमेश्वर। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की खुदावंत तारीफ करता हूँ। तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है खुदावंत। तेरी दया के लिए खुदावंत तेरा थैंक्स करता हूँ। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो। सब जन उसके नाम की तारीफ करो। यीशु को धन्य कहो सब जन। खुदावंत ने आपको संभाल कर रखा है, आपको हर बीमारी से बचा कर रखा है, आपकी जिंदगी में गवाही को बनाया है। उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। रपा पापा पापा रोखों दोनों खोरे पे सेके देने के। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना करो। बोलो परमेश्वर, मैं अपना जीवन तुझे देता हूं। मैं अपना जीवन तेरे हाथों में देता हूं। आज से मैं एक वायदा करता हूं, आज से मैं तेरे लिए जीऊंगा। बोलो परमेश्वर, आज से मैं तेरे लिए जीऊंगा। वायदा करो परमेश्वर से। बोलो परमेश्वर को, मैं अपना जीवन तुझे देता हूं परमेश्वर। मैं अपना जीवन तेरे हाथों में देता हूं। आज से मैं निर्णय लेता हूं कि आज से मैं तेरे लिए जीऊंगा। जो कुछ भी करूंगा परमेश्वर तेरे लिए करूंगा, तेरी महिमा के लिए करूंगा। आज से ये मेरा जीवन तेरे लिए है परमेश्वर। आज अपना जीवन प्रभु को दे दो। भूल जाओ अपनी बीमारियों को, भूल जाओ अपने हालातों को। परमेश्वर को दो आज अपना जीवन। आज उसे बलि कर दो अपना जीवन। उसके वचन में लिखा, अपना 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 शरीर मुझे पवित्र करके चढ़ा दो। आज से भूल जाओ अपने आप को और अपना जीवन परमेश्वर को दो। आज से देखना परमेश्वर आपकी जिंदगी में कैसे कैसे काम करता है। बोलो परमेश्वर, मैं अपना जीवन तुझे देता हूं। आज से मैं तेरे लिए जीऊंगा परमेश्वर। तेरी महिमा करूंगा परमेश्वर, तेरे कामों को करूंगा परमेश्वर। उसके वचन में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, अपना बोझ मुझे दो और मेरा बोझ तुम उठाओ। आज अपना बोझ परमेश्वर को दो। जो आपकी बीमारियां हैं, आपका क्लेश है, आपकी चिंताएं, डिप्रेशन है, ये भारी बोझ है, इसे आज परमेश्वर को दो। और जो परमेश्वर का बोझ है, जो परमेश्वर का बोझ है वो हल्का है। वो प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, रोजे रखना है और परमेश्वर के काम करना है। लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना है। ये बोझ आप उठा सकते हो, आप इसे कर सकते हो। जो आपका बोझ है, जो कैंसर है, बीमारी है, रसोले, वो आप नहीं उठा सकते। यीशु मसीह ने कहा, अपना बोझ मुझे दो, मेरा बोझ तुम उठाओ, क्योंकि तुम्हारा बोझ भारी है। आज लोग अपनी ताकत लगाते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, इसलिए वो डिप्रेस्ड है अपनी जिंदगी में, इसलिए कोई काम नहीं होता उनकी जिंदगी में। बाइबल में लिखा, ना बल से ना शक्ति से, केवल पवित्र आत्मा के द्वारा। जब यरीहो की दीवार को गिराना था परमेश्वर ने, तो यहोशू को बोला, यरीहो की दीवार के आसपास 7 चक्कर लगाना और फिर जोर से हालेलुया बोलना, यरीहो की दीवार गिर जाएगी। जबकि परमेश्वर को यह बोलना चाहिए था यहोशू को कि दीवार को गिराओ, हथौड़े से मारो। सोच कर देखो, यहोशू के अंदर शक आया होगा जब परमेश्वर ने उसे कहा होगा कि दीवार के आगे पीछे 7 चक्कर लगाने हैं और फिर हालेलुया बोलना है। दीवार कैसे गिरेगी?
चक्कर लगाने से। वो तो हथौड़ों से गिरेगी, उसके लिए क्रेन मंगवानी पड़ेगी। लेकिन यहोशू को बोला 7 चक्कर। परमेश्वर उसको बताना चाहता था तू अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता, तू मेरी ताकत से सब कुछ कर सकता है। उसके वचन में कहा अगर तेरे अंदर राई के दाने जितना विश्वास है तो इस पहाड़ से कहेगा टल जा, लिखा पहाड़ टल जाएगा। आई क्यों नहीं लोगों की जिंदगी में काम होते? वो अपने हिसाब से चलते हैं, वो अपनी बुद्धि से चलते हैं। उनकी जिंदगी में परमेश्वर तो है लेकिन परमेश्वर को पीछे रखा है, खुद वो आगे चलते हैं। और फिर बोलते हैं मेरे जीवन से बीमारी क्यों नहीं जा रही, मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि परमेश्वर ने परमेश्वर को आपने पीछे रखा है और आप बुद्धिमान बने हो खुद। तो फिर परमेश्वर भी कहता है खुद ही कर ले सब कुछ। इसलिए मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में कि ये प्रार्थना करो, परमेश्वर आज से मैं तेरे लिए जीऊंगा। अपनी बीमारियों को भूल जाओ। कभी कभी बीमारी नहीं जाती जब तक आप बीमारी को नहीं भूलते, जब तक आप रिपोर्ट को नहीं भूलते। रिपोर्ट कुछ भी कहती है, डॉक्टर कुछ भी कहते हैं, लेकिन आपने उसके जीवित वचन पे विश्वास करना है जिसमें लिखा है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। अगर आप अपनी ताकत लगाओगे तब चिंता में जाओगे, डिप्रेशन में जाओगे और चंगाई कभी नहीं आएगी आपकी जिंदगी में। जब तक आप अपने आप में मर नहीं जाते परमेश्वर आपकी जिंदगी में कभी काम नहीं करता। मरने का मतलब ये नहीं कि आप सच में मर जाओ, मरने का मतलब अपनी ताकत लगाना छोड़ दो, अपनी बुद्धि लगाना छोड़ दो, प्रभु में प्रार्थना करो, प्रार्थना में बढ़ो। लिखा मत चिंता कर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन फिर भी लोग डरते हैं, फिर भी लोग चिंता करते हैं। प्रार्थना करो, अपनी ताकत लगाना छोड़ दो। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो मूसा अपने हिसाब से चलना चाहता था। मूसा को चुना था परमेश्वर ने उसके लोगों को बचाने के लिए, लेकिन मूसा अपनी ताकत से बचाना चाहता था। कैसे? मूसा ने एक मिस्री को मारा, उसे लगा कि मेरे जो इजरायली भाई है वो मुझे देख के सोचेंगे कि ये हमें बचाने के लिए आया है। लेकिन मूसा के भाइयों ने उस पर दोष लगाया कि जैसे तुम मिस्री को मारा वैसे तो हमें भी मारने आए। उसने अपनी ताकत से बचाना चाहा। लिखा फिरौन मूसा को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा और मूसा भागा। तब भी परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल नहीं किया। उसे पहाड़ पे दर्शन आता है परमेश्वर का, 80 साल बाद जाके परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल करता है। क्यों 80 साल लग गए बताओ? 40 साल की उम्र में भी परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल कर सकता था, इसलिए उसको 80 साल की उम्र में इस्तेमाल किया क्योंकि मूसा को लगता था कि मैं अपनी ताकत से लोगों को बचा सकता हूं। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को मारा अपने आप में, अपनी हजूरी में बैठा के। जब मूसा की ताकत खत्म हुई, जब मूसा को लगने लगा अब तो मैं 80 साल का हो चुका हूं, अब परमेश्वर मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकता, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, तब परमेश्वर शुरू हुआ, उसकी प्लानिंग शुरू हुई। तब परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और पूरे इजराइल को, लिखा 40 लाख लोग थे, उन्हें बचा ले आया, समुद्र को 2 भाग किया। वैसे चमत्कार आज तक नहीं हुए जैसे मूसा ने किए थे। 80 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। अब्राहम को लगता था कि मैं अपनी ताकत से बच्चा पैदा कर सकता हूं, अभी मैं जवान हूं, और 75 साल की उम्र में उसे दर्शन आता है। परमेश्वर अब्राहम से बात करता है और क्या बोलता है अब्राहम को? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। अब्राहम सोचता होगा कि मुझे अभी तक बच्चे की आशीष नहीं मिली और परमेश्वर मुझसे बोल रहा है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बन। 90 साल की उम्र में बच्चा पैदा हुआ अब्राहम के घर। इमेजिन करके देखो, 90 साल की उम्र में क्यों इतना टाइम लगाया? क्योंकि अब्राहम को लगता था अभी मैं जवान हूं, मैं अपनी ताकत से बच्चा पैदा कर सकता हूं। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को अपने आप में मारा। जब अब्राहम को लगा अब कुछ नहीं होगा, परमेश्वर के वायदे शायद झूठे हैं, परमेश्वर ने तो मुझसे वायदा किया तू जातियों का पिता होगा, मेरे पास तो एक बच्चा भी नहीं है। क्योंकि अब्राहम को लगता होगा अब, क्योंकि वह 90 साल का हो चुका था। लेकिन तब परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया और बच्चा पैदा हुआ। आज लोगों के जीवन में इसीलिए काम नहीं होता, उन्हें अपने आप पे भरोसा है, उन्हें अपने पैसों पे भरोसा है,
उन्हें लगता है शायद मेरे पास पैसा है, मैं कर सकता हूं, मेरे पास बुद्धि है, अच्छी लाइफ है, मैं कर सकता हूं। कभी नहीं होगा ऐसे। आप जितनी मर्जी ताकत लगा लो, आपको परमेश्वर के पास वापस आना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है पहले समझ जाओ, परमेश्वर से हेल्प मांगो। कई लोग अपनी ताकत से पाप छोड़ना चाहते हैं, कहते हैं हम बपतिस्मा तब लेंगे जब हम पाप छोड़ देंगे। मूर्ख है वो लोग जो ऐसा बोलते हैं। मैं आपको सच में बता रहा हूं, क्या आप अपनी ताकत से पाप छोड़ दोगे? कहते हम बैप्टाइज नहीं होंगे, हम बपतिस्मा नहीं लेंगे जब तक हम पाप नहीं छोड़ देते। अपनी ताकत से आप पाप कभी नहीं छोड़ सकते। भूल जाओ इस बात को, आप अपनी ताकत से पाप छोड़ दोगे। बपतिस्मा लो, परमेश्वर आपको ताकत देगा पाप छोड़ने की। आमीन। अपनी ताकत लगाना छोड़ दो। पाप छोड़ने का एक ही तरीका है, उसकी हजूरी में बैठो और बढ़ो। अब्राहम ने गलती की, अब्राहम ने जब गलती की तो परमेश्वर ने उसको दर्शन में क्या कहा, जब बात की 75 साल की उम्र में, कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। इसका मतलब क्या है? अब्राहम सिद्ध नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने बोला कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बन। आए लोग अपनी ताकत लगाते हैं पाप छोड़ने के लिए, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मेरी उपस्थिति में चल, तब तो सिद्ध बन जाएगा। आज से अपनी ताकत लगाना छोड़ दो। आज से जीना है तो परमेश्वर के लिए जियो। मेरे आत्मिक पिता बोलते हैं, चाहे इस धरती पे आपसे कुछ भी मिस हो जाए, लेकिन स्वर्ग मिस नहीं होना चाहिए। अगर स्वर्ग मिस हुआ तो सब कुछ खत्म। इस धरती पे चाहे जैसे मर्जी जी लो, लेकिन स्वर्ग मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में सदा के लिए जीवन है। मरने के बाद या तो स्वर्ग है या फिर नरक है। कई लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं चंगियाई के लिए। जब चंगियाई नहीं मिलती वो कुड़कुड़ाने लगते हैं, उन्हें लगता है ये फेक परमेश्वर है। परमेश्वर परखता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है या चंगियाई से। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे चाहे इस धरती पे कोई भी आशीष, बड़ी से बड़ी आशीष मिस हो जाए, लेकिन स्वर्ग मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप पछताओगे। आज से अपना जीवन आपने परमेश्वर को देना है और आपने बोलना है, तो मुझे चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूं। उसके वचन में लिखा, अपनी सलीब को उठाओ, रोज उठाओ और मेरे पीछे चलो। सलीब उठाने का क्या मतलब है? आपने बिना लालच के, अगर आपको चंगियाई नहीं मिली तब भी आपने परमेश्वर के पीछे चलना है। अगर खुदावंद आपको ब्लेस नहीं कर रहा तब भी आपने परमेश्वर के पीछे चलना है, उसकी सलीब को उठा के। आमीन। कितने जन तैयार है परमेश्वर के पीछे चलने के लिए? आपने बोलना है, तो मुझे चंगियाई दे या ना दे, तो मेरा परमेश्वर है। मेरा प्रेम कम नहीं होगा तो उससे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना कम नहीं होगी और बढ़ेगी, मेरे रोजे कम नहीं होंगे और बढ़ेंगे। तो शैतान कहां भागेगा बताओ फिर? वो नहीं बचने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा वो नहीं बचने वाला प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज से आपने परमेश्वर के लिए जीना है। पौलुस ने कहा, मैं उसी के लिए जीऊंगा और उसी के लिए मरूंगा। मेरा जीना भी लाभ है, मेरा मरना भी लाभ है। जीऊंगा तो परमेश्वर के काम करूंगा, उसकी महिमा करूंगा। मरूंगा तो परमेश्वर के साथ रहूंगा, स्वर्ग में रहूंगा। आज से एक फैसला कर लो यहोशू की तरह। यहोशू ने कहा कि हम फैसला करते हैं, हम आज से यहोवा परमेश्वर की सेवा करेंगे। मैं और मेरा घराना यहोवा परमेश्वर की सेवा करेगा पूरी उम्र। आज से फैसला कर लो उसकी सेवा करने का। चंगियाई मिले या ना मिले, आप बताओगे लोगों को यीशु मसीह के बारे में। खुदावंद आपको चंगा करे ना करे, आप उसके पीछे चलोगे, उसके काम करोगे, उसकी सेवा करोगे। आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो, परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, तो मुझे चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। आज से मैं तेरे लिए जीऊंगा परमेश्वर, तेरे काम करूंगा, तेरी सेवा करूंगा। वायदा करो परमेश्वर से,
परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, मैं आपको सच में बता रहा हूं, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं अपने अंदर से। खुदावंद आपको बहुत चाहता है। उसके जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता आपको। आपके माता पिता उसके जैसा प्रेम नहीं कर सकते आपको। लिखा तेरी दूध पिलाती हुई माँ तो ये छोड़ सकती, लेकिन मैं तो ये कभी नहीं छोड़ूंगा। वो आपको चाहता है स्वर्ग में लेके जाना। वो नहीं चाहता आप स्वर्ग मिस कर दो। वो इतना आपसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता आप नरक में जाओ। इसलिए वो बार बार आपको समझाता है, आपकी ताड़ना करता है। वायदा करो परमेश्वर से कि मैं भी आज से तैयार हूं तुझसे प्रेम करने के लिए, बिना लालच के, बिना चंगियाई के, बिना आशीष के, तेरे पीछे चलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। वायदा करो परमेश्वर से। सब जन अपने हाथों को उठा के। वो आपसे बहुत प्रेम करता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबा पा 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 रबा शखंदा नखा यारा बखंदा नखा रोखंदो नको रे पेसे के देने के यारा बखंदा नखा निखंदो नको यारा बखंदा नखंदा ना रबा पा 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 रबा शखंदा नखा यारा बखंदा नखा रोखंदो नको रे पेसे के देने के यारा बखंदा नखा निखंदो नको रोहंदो नखंदो नो यारा बखंदा नखा रे पेसे के देने के यारा बखंदा नखा निखंदो नखंदो नो रबा पा 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 रबा शखंदा नखा यारा बखंदा नखा रे पेसे के देने के यारा बखंदा नखा निखंदो नको रे पेसे के देने के यारा बखंदा नखा रबा शखंदा नखा रबा पा 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 रबा शखंदा नखा यारा बखंदा नखा। बीमार अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। 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 चंगे हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड इन जीसस नेम। बी हील्ड इन जीसस नेम। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन जीसस नेम। हर बीमारी आपको छोड़ के चली जाए। हर गठिया आपको छोड़ के चला जाए। हर कैंसर आपको छोड़ के चला जाए। टीबी आपको छोड़ के चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मिर्गी आपको छोड़ के चली जाए। बवासीर आपको छोड़ के चली जाए। गुप्त बीमारियां खत्म हो, गुप्त रोग खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। रसोलियां बाहर आए, पत्थरियां बाहर आए। इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। रबा बा 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 रबा शखंदा नका यारा बखंदा नका रोकोंदो नको रे पेसे के देने के यारा बखंदा नका निकोंदो नको नो रबा बा 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 यारा बखंदा नका रे पेसे के देने के यारा हंदा रोकोंदो नकोंदो नो। डांटो शैतान को, डांटो बीमारियों को, डांटो दुष्ट आत्मा को, डांटो डिप्रेशन को, डांटो डांटो सब जन, तोड़ो बंधनों को। खुदावंद ने आपको अधिकार दिया शैतान को डांटने का, बीमारियों को निकालने का। अपने अधिकारों को इस्तेमाल करो सब जन। अपने हाथों को उठा के बोलो शैतान निकल मेरी बॉडी से बाहर आ। आउट इन जीसस नेम। बीमारियों आउट इन जीसस नेम। दुष्ट आत्माओं आउट इन जीसस नेम। डांटो डांटो शैतान को। रब्बा पा 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 रब्बा शखंदा नखा यारा बखंदा ना। फायर रिलीज करो। बोलो शैतान, बीमारी, दुष्ट आत्मा, डिप्रेशन, बोलो फायर 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 फायर। रिलीज करो फायर सब जन। रब्बा बा 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 रब्बा शखंदा नखा। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। यीशु के नाम में मैं चंगियाई रिलीज करता हूं। यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं चंगियाई की घोषणा करता हूं। जो अपनी प्रार्थनाएं हमें भेजते हैं, अपने हाथों को उठाओ सब जन। अपना जीवन परमेश्वर को दो। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। थैंक यू जीसस। बोलो परमेश्वर को, मैं आज से तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए जीऊंगी परमेश्वर। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। आपके बच्चों में चंगी आई है। आपके बच्चों में चंगी आई है। लीवर की प्रॉब्लम खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके लीवर में चंगी आई है। लीवर में चंगी आई है। बी हील्ड इन जीसस नेम। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ।
यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। जितने आईसीयू में है यीशु के नाम में चंगे आई है। आपकी टांगे सीधी हो यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपके पैर सीधे हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। बच्चों में चंगे आई है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। बीमार शरीर चंगे हो, बीमार शरीर चंगे हो, बीमार शरीर चंगे हो। बीमारियां खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड इन जीसस नेम। दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के चली जाए, बीमारी का आत्मा आपको छोड़ के चला जाए। बी हील्ड इन जीसस नेम। आपके इन्फेक्शन खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन्फेक्शन खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी छाती की इन्फेक्शन खत्म हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हाथ रखो बीमारी वाली जगह पे, यीशु के नाम में इन्फेक्शन खत्म हो। रीढ़ की हड्डी में चंगी आई है, टांगों में चंगी आई है, टांगों में चंगी आई है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बुखार उतर जाए, कमजोरी का आत्मा आपको छोड़ के चला जाए। बी हील्ड इन जीसस नेम। खुदावन का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। आपके गले को परमेश्वर छुए और अभी चंगा करे। बीमारियां खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। कैंसर का आत्मा आपको छोड़ के चला जाए। रब्बा पापा 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 बी हील्ड इन जीसस नेम। आपके मुंह में छाले यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे आई है। मुंह के छाले खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके मुंह में जो रोग है मैं चंगे आई की घोषणा करता हूं। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, मैं गुड न्यूज की घोषणा करता हूं। रब्बा बाबा 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 रब्बा शाखंदा नका यारा बाखंदा नका रे पेसे के देने के यारा बाखंदा नका निखोंदो नो खोंदो रब्बा बाबा 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 रब्बा शाखंदा नखंदा ना। आपके दिल का छेद भर जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने दिल में यीशु मसीह का वेलकम करो। बोलो परमेश्वर मैं तेरा स्वागत करता हूं अपने दिल में। ये दिल मेरा नहीं है, ये तेरा है। ये शरीर मेरा नहीं है, ये तेरा है। परमेश्वर मेरे दिल में आ। मैं अपना जीवन तुझे देता हूं और मैं तेरे लिए जीऊंगा। आज से तेरे कामों को करूंगा। यीशु के नाम में आपका दिल, आपके दिल का छेद भर जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में और आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आए। मैं गुड न्यूज की घोषणा करता हूं। आमीन। बड़ा आशीष बड़ी। थैंक्स करो परमेश्वर का जोर से तालियों के साथ। रब्बा बाबा 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 शाखंदा ना खांदा ना। जिनको घर की आशीष चाहिए अपने हाथों को उठाओ। वायदा करो परमेश्वर से मैं तुझ में बढ़ूंगा, तुझ में चलूंगा और तेरे सुसमाचार के लिए आगे आऊंगा। खुदाबंद आपको बड़े घर के साथ ब्लेस करे, नए घर के साथ ब्लेस करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके इनकम के रास्ते खुल जाएं, बिजनेस के रास्ते खुल जाएं। रुकी हुई सैलरी आपको मिले यीशु के सामर्थ्य नाम में। रुके हुए पैसे आपको मिले प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। फौरन जाने के रास्ते आपके खुल जाएं। आपके परिवार में शांति है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। यीशु की शांति आपके परिवार में आए, आपके पति में आए, आपके बच्चों में आए, आपकी पत्नी में आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ग्रहण करो सब जन। रबा बाबा 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 शाखंदा नका यारा पखंदा नका रोको दोनों को रे पैसे के दे देगा यारा बाबा रब्बा बाबा। तारीफ करो जोर से परमेश्वर के नाम की। उसके नाम का धन्यवाद करो अपने हाथों को हिलाते हुए, तालियों के साथ। आज आप ब्लेस हो सच में। अपना जीवन परमेश्वर को दे के देखो, पूरी तरह समर्पित करके देखो अपना जीवन परमेश्वर को। आप देखोगे बड़े बड़े कामों को। जब आप परमेश्वर के लिए जियोगे आप एक अलग ही लेवल अपना देखोगे। आप ऐसा करके देखो। आमीन। तारीफ करो परमेश्वर की। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। खुदाबंद तुम महान परमेश्वर है। मैं तेरी तारीफ करता हूं खुदाबंद इस प्रार्थना के लिए। तेरा धन्यवाद करता हूं। तू सदा हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। खुदाबंद इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश
और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।